और मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बुधनी से राजकुमार पटेल और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही दोनों सीटों पर जंग की तस्वीरें अब साफ हो गई है। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का सामना होगा और वहीं विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला होगा। बुधनी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार बनाया है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के लिए आपको बता दें, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बुधनी की अगर बात करें तो यहां से राजकुमार पटेल और विजयपुर की अगर बात करें तो यहां से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया है और इसके साथ ही दोनों सीटों पर जंग की तस्वीर भी साफ हो गई। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का सामना होगा। तो वहीं विजयपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी के रामनिवास रावत, जो कि कांग्रेस से 6 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला उन्हें करना होगा। बुधनी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अर्जुन आर्य को उम्मीदवार बनाया है। यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और दोनों ही सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। तो वहीं 23 नवंबर नतीजे का दिन है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए सीहोर और श्योपुर से। स्वदेश हमारे साथ जुड़ गए श्योपुर से और कवि छोकर हमारे साथ सीहोर से जुड़ गए। सबसे पहले स्वदेश का रुख करेंगे। स्वदेश, रामनिवास रावत एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस से 6 बार विधायक रह चुके हैं और अब बीजेपी के लिए वो विजयपुर से चुनावी मैदान में। क्या लगता है, कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है और किसका पड़ला भारी नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखा जाए तो रामनिवास रावत पिछले 8 विधानसभा चुनाव कांग्रेस सीट से ही लड़े हैं, वो भी विजयपुर से, और 2 लोकसभा भी कांग्रेस की तरफ से लड़े हैं। और लोकसभा में तो उनको विजय नहीं मिली, लेकिन जो 8 विधानसभा चुनाव लड़े उसमें से 6 बार विजयपुर से वो जीते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीट ही विजयपुर में लगातार बनी रही। इसकी वजह से ही जो 2023 के चुनाव हुए थे तो रामनिवास इसमें भी जीते थे, लेकिन नाराजगी के चलते और कुछ पार्टी की गतिविधियों के चलते कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद अब समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि भाजपा ने अब रामनिवास रावत को अपना चेहरा बनाया है और बड़ा मंत्री पद भी दिया है कैबिनेट में। उसके बाद अब जो चुनाव है, उपचुनाव, उसको लेकर भी तैयारी जारी है, क्योंकि कांग्रेस ने कल अपना टिकट जारी कर दिया है और वो भी एक आदिवासी चेहरे के कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, मुकेश मल्होत्रा, जो कि पहले भी रामनिवास के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। और मुकेश मल्होत्रा का यह विशेष है कि समाज की गतिविधियों में वो शुरू से ही शामिल रहे हैं, आदिवासी समाज को एक लेके चले हैं और काफी सारे ऐसे चुनाव लड़े हैं जिन्हें उनको विजय मिली है। सरपंची से लेकर विधायक तक का चुनाव वो लड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में उनको 44,000 वोट मिले थे जब रामनिवास रावत कांग्रेस में थे और मुकेश मल्होत्रा ने निर्दलीय लड़ा था। इस बार ये तैयारी है कि जो बाबूलाल मेवरा पहले चुनाव लड़े थे और रामनिवास और मुकेश मल्होत्रा, तो तीसरे नंबर पे मुकेश मल्होत्रा रहे थे, दूसरे नंबर पे बाबूलाल मेवरा और पहले नंबर पे रामनिवास रावत। लेकिन इस बार बाबूलाल मेवरा कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो खुद भाजपा में शामिल हो गए। अब सबसे बड़ी बात देखना होगा कि मुकेश मल्होत्रा और रामनिवास के बीच ये तगड़ी फाइट होगी या फिर और पार्टियां और निर्दलीय यहाँ पर अपने कैंडिडेट उतारती हैं। विजयपुर की हमने बात कर ली, अब बुधनी की भी बात कर लेते हैं। कवि छोकर हमारे साथ जुड़े हुए। कवि, बुधनी एक ऐसी सीट है, मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाली ये सीट है और इसमें बीजेपी ने 21 साल बाद गैर किरार समाज से किसी को उतारा है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। क्या लगता है, कौन से समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर की गई है?
देखिए, जो बुधनी विधानसभा सीट है, ये हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि ये पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला और उनका विशेष वो माना जाता है। और जो इस बार जो चुनाव होना है, जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के रमाकांत भार्गव, ये शिवराज सिंह चौहान जी के खास माने जाते हैं। उसको लेकर वो, क्योंकि बुधनी विधानसभा में बीजेपी का गढ़ शुरू से रहा है। वहीं पर जो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को जो उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस बार देखा जा रहा है कि बुधनी विधानसभा कांटे की टक्कर है और यहाँ पर दोनों पार्टियों का दबदबा लगातार बरकरार है। जी बिल्कुल, और हो सकता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर राजकुमार पटेल को उतारा है, जो कि किरार समुदाय से आते हैं, और बख्तरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां जो किरार मतदाता वहां पर ज्यादा है। तो देखने वाली बात होगी कि किसे इसका ज्यादा फायदा मिलता है। फिलहाल 23 नवंबर का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।